हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा जो ये 3 मिनट की देरी हुई है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के साथ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो कैसे हैं आप सभी ये बताइए फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ जाओ सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं फटाफट से आ जाइए, मतलब तैयार हो जाइए। आ तो गए हैं आप, रेडी हो जाइए। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन, और काफ़ी समय हो गया यार, ऐसे लग रहा है जैसे एक दिन सेशन नहीं होता, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा समय हो गया। चलो, आज डे 17 है हमारा, और आई नो आप सभी परेशान हैं IBPS RRB के एडमिट कार्ड्स को लेकर। सबने बहुत वेट किया, 2 दिन हो गए हैं लगातार कि अभी एडमिट कार्ड आएगा, अब आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिलेड और आई थिंक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि अभी तक अगर नहीं भी आना था एडमिट कार्ड तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, नोटिस कर देना चाहिए, नोटिस दे देना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, एक हफ्ता पोस्टपोन हो गया। क्योंकि इतनी लेट एडमिट कार्ड आने का कोई एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है ये। तो अभी यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट्स को मैंने, इसीलिए आप देखोगे टाइटल में भी मैंने आज कल जो आपको मैसेज लिखा, और इस वीडियो के थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि हिम्मत और जज्बा बरकरार रखें। देखो क्या होता है ऐसे टाइम पे, जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है ना, हम बहुत ही खुद को लो फील कराने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, और हम लाइटली ले जाते हैं एग्जामिनेशन को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना समय, मान लो 10 दिन 15 दिन डिले भी हो जाता है हमारा पेपर, तो एटलीस्ट हमें वो टाइम मिल गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद को और ग्रो करने के लिए। ठीक है, हमें वो टाइम मिल गया। तो अब हमें उस टाइम का फ़ायदा उठाना है, अपने मार्क्स को 4 से 10 तक इंक्रीज़ और कर सकते हैं हम इस ड्यूरेशन में। मतलब जहाँ आपके मॉक टेस्ट में 60 मार्क्स आ रहे हैं, जहाँ आपके मॉक टेस्ट में 50 मार्क्स आ रहे हैं, आप उसको 10 to 15 तक इंक्रीज करने का टाइम आपको और मिल गया कि अभी और बढ़िया करो, और कमियां दूर करो, और अपने मार्क्स को 10 से 15 और इंक्रीज करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या नज़रिया रखना है आपने चीज़ों को लेकर। अब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, उसको लेकर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई वीडियोस बना रहा है कि ये तब आएगा, एडमिट कार्ड तब आएगा, सबके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स वही है जो आपके लिए है, IBPS को कॉल करना। तो IBPS को कॉल सभी कर रहे हैं, मैंने भी किया था। उनका यही कहना है कि इट कैन कम एनी टाइम, और अगर कुछ चेंजेस भी होंगे तो मैंने कहा बता दीजिए अगर डिले हो रहा है तो। उन्होंने कहा नहीं, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वेबसाइट पर चेक कीजिएगा, वो आपको पता लग जाएगा अगर कुछ भी अपडेट होती है तो अब इसको हम आगे बिना बात का और नहीं बढ़ाएंगे इस बात को। हम चाह रहे हैं कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें और अच्छे से काम करें। तो आपके लिए बहुत ही प्यारा कंटेंट मैं आज लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। जो DI होगी आपकी वो टॉपिक बेस्ड होगी। टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा होगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा देख के आपको भी। तो सबसे पहले किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना आप सभी के लिए। यहीं पे सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं जब भी कोई क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस या बैच आ रहा होता है, या फिर कोई फ्री क्लास आ रही होती है, कोई फ्री क्रैश कोर्स आ रहा होता है, वो सब मैं इसी में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा। आपने बस टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है @studyfied। तो ये DI है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक प्रॉफिट इन लॉस पर DI है, मार्क्ड प्राइस, मार्कअप परसेंटेज, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। तो फटाफट से रीड करें क्या डेटा है, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। फटाफट से जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं रीड करके मुझे डन लिख दें कमेंट सेक्शन में, मुझे बता दें कि हाँ जी सर डन, समझ में आ गया क्या करना है हमें। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो डेटा दिया गया है वो मार्कअप परसेंटेज का और मार्क्ड प्राइस का दिया हुआ है। मतलब मार्कअप परसेंटेज दे दी और मार्क प्राइस दे दिया। जैसे मार्कअप परसेंटेज आपको पता होती है ना कि CP से MP को, CP से कितने प्रतिशत इंक्रीज किया जाए कि वो मार्क प्राइस बन जाए, CP को बढ़ा के मार्क प्राइस बनाया जाता है जो, तो वो आपको रेशो दी गई है, वो परसेंटेज आपको दी गई है। जैसे कि मान लो यहाँ देखते हो तो 25% है, मतलब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। मतलब CP पहले 4 था, उसको 25% यानी कि 1 से बढ़ा के 5 कर दिया गया।
कुछ इस तरह से डेटा है। पर हम जानते हैं कि पी के केस में तो 1000 रुपये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। वैसे हम बता सकते हैं ना कि यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, पहले केस में सीपी हो जाएगा 800, ये चीज़ हम बता सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे केस में अगर आप देखेंगे 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब वैल्यू 5 से 6 हो गई और आपको वैल्यू दी गई है 1440, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 240, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ 800 तो यहाँ 1200 है। यहाँ पे देखोगे फिर 25% से इंक्रीज हो गई वैल्यू, मतलब 4 से 5 हो गई, पर एक्चुअली वैल्यू कितनी हुई है 6000, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाने वाली है आप बताएंगे जल्दी से फटाफट से। तो आपने इस सिचुएशन में वैल्यू निकाली 1200, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये जो वैल्यू है 4800 हो जाएगी, 4800 हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? अरे नहीं क्या कर दिया, सॉरी 3000 लिख दिया, 3000 लिखिए, यहाँ पे 600 आएगा और यहाँ पे आएगा 2400, गलत लिखा गया। तो यहाँ पे जो है वैल्यू, यहाँ पे हमारी 800 आई थी वैल्यू, यहाँ पे आई थी 1200 और यहाँ पे आएगी 2400। में दोबारा से बता देता हूँ, 3000 वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे और 25% इंक्रीज है, मतलब वैल्यू 4 से हो रही है 5 यूनिट की वैल्यू है 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 600, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 2400, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2400। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन की बात करते हैं। आगे 2080 हमको दिया गया, 2080 तो ये वैल्यू आपको दी गई है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना डिटेल में लेके जा रहा हूँ इस क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो। 30% इंक्रीज हो गया यहाँ पे, मतलब 10 से 13 हो गई वैल्यू, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू अगर 2080 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से बता सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 1600 हो जाएगी, मतलब यहाँ सीपी कितना है 1600 है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से। क्या आपने ये चीज़ कर ली कनेक्ट? समझ गए कि नहीं समझे, ये तो बता दो। अब अगर मैं आपकी जगह होता ना तो इस केस में सीपी पहले निकालता। अब कहोगे सर कभी आप कहते हो निकालो, कभी कहते हो नहीं निकालो, तो मैंने आपको ये भी तो कहा है कि फ्लेक्सिबल रहो सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इसने ना एक तरह से डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, मतलब इसका इस्तेमाल करके इसके साथ एक चीज़ आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो मार्क प्राइस पे तो सवाल पूछेगा नहीं, पूछेगा तो सीपी पे पूछेगा तो सीपी के साथ एसपी पे पूछेगा, तो सीपी चाहिए होगा, हर बार चाहिए होगा, और ज़्यादा वैल्यू नहीं है हमारे पास, 4 ही वैल्यूज हैं, तो निकाल दो उनको, ख़त्म करो। तो हमें मिल गया 800, 1200, 2400, 1600, कितना 800, 1200, 2400, 600। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब पहला सवाल जल्दी से सॉल्व करेंगे आप इसके अंदर। If discount allowed on Q and R is 11 1/9%, 6 2/3% respectively, then ratio of the profit of Q and R, प्रॉफिट की रेशियो बतानी है। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। रेशियो चाहिए मुझे। एज एक्सपेक्टेड कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो काफ़ी बच्चे एंथुजियाज्म खो देंगे। मुझे दिख रहा है बच्चे बहुत कम आए हैं आज की क्लास में। बच्चे ऐसे कैसे बात बनेगी? आपने तो हर कंडीशन से फाइट करना है, हर तरह से आपने आगे बढ़ना है। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट फटाफट से। देखो कह रहे कि डिस्काउंट जो अलाउ किया गया क्यू और आर पे वो इतना इतना किया गया, आपके सामने है वैल्यूज, और साथ ही आपको मार्कअप परसेंटेज भी दिया हुआ है।
अब या तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यूज पे डील करो कि एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे सर वो सॉल्व करेंगे, या आप परसेंटेज रेशो में खेल लो। अब इस सिचुएशन में आप नोटिस करोगे अगर 11/9% का डिस्काउंट दिया गया, मार्कअप कितने का किया गया? चाहो तो आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हो, आपके पास सीपीए डिस्काउंट दे दो, सीधा सीधा निकाल लो, क्योंकि आप काफ़ी हद तक, चलो दो मेथड्स करते हैं इसके, दोनों आपको बताता हूँ। अब क्यू और आर के केस में अगर आप देखोगे, ये क्यू वाला केस है, ये आर वाला केस है। क्यू वाले केस में सीपी है 1200, आर वाले केस में है 2400। ठीक है, ये हमारे सामने हमें दिया गया ये चीज़। और क्यू वाले केस में अगर आप देखते हो 1440, 1440 ये आपके पास है, और ये साथ ही आपके पास 3000 ये वैल्यू भी दी गई है, 3000 ये वैल्यू भी दी गई है। तो ये आपके मार्क प्राइस हैं और ये आपके कॉस्ट प्राइसेस हैं। हम अगर सेलिंग प्राइस के साथ सही से डील कर लें तो बात बन जानी चाहिए ना। तो पहले केस में 11/9% का, यानी कि 1/9 का डिस्काउंट दिया गया। इसका 1/9 आप करेंगे, आपको कितना मिलने वाला है? आपको मिलेगा 160। तो आप 140 एंड 20 का डिस्काउंट दे दो तो 1200। यहाँ पे आप देखोगे जब ये जो वैल्यू है 1440, इस पर आपने फर्दर डिस्काउंट दे देना 1/9 का, यानी कि 160 का। ठीक है, 160 का डिस्काउंट देंगे, आपको 1280 मिल जाएगा। इस केस में 1280 मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आपने जैसे 200 कम करके इसमें से 40 जोड़ दिया। ठीक है, 1280 मिल गया, 1280 मिल गया। और दूसरी सिचुएशन में आप देखेंगे तो 62/3%, यानी कि 1/15 का डिस्काउंट देना है। अगर आप 1/15 का डिस्काउंट देंगे इस केस में, तो आपको यहाँ पर 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 200 का डिस्काउंट आप जैसे ही देंगे आपको यहाँ पे मिल गया 2800। क्या आप ये चीज़ देख पा रहे हैं? 2800 मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 80 का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 400 का। तो इनमें आपस में कितने का रेशो क्या है? 80 और 400 की आप रेशो निकालेंगे तो 1:5 की रेशो आ जाएगी ना सर, 1:5 की। क्या आपने ये निकाल लिया था सवाल? ठीक है, तो एक तो तरीका इसका यही है जो आपके सामने है कि इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यूज निकालें और डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ सॉल्व कर लें। ये तो तरीका नंबर 1 है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज वाला तरीका। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा तरीका अगर हम नोटिस करें तो हम जानते हैं इस केस में कि क्यू वाले केस में 20% का मार्कअप किया गया, मतलब वैल्यू 5 से 6 कर दी। ठीक है, ये हमें पता है। और उसके बाद डिस्काउंट दिया गया 11/9% का, यानी कि 9 से 8 हो गई वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल कर दो 3 से तो आपको मिल जाएगा कि वैल्यू 15 से 5 3 15 से 16 हो गई। ये हमें पता है जी। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरे केस में अगर आप नोटिस करते हो तो आर वाले केस में 4 से 5 25% का मार्कअप किया गया, 4 से 5, और फिर 62/3% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 1/15 का डिस्काउंट दिया गया। तो वैल्यू 15 से 14 कर दी गई है यहाँ पे, ये भी आपको दिया गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वैल्यू जो है आपकी 6 से 7 हो गई है, 6 से 7 हो गई है, ये बोल सकते हो आप। अब दोनों के ये सीपी और एसपी की रेशो आई है, ये सीपी और एसपी की रेशो आई है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इनको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, हमको पहले इनके सीपी एसपी को लिंक करना पड़ेगा। तो सीपी एसपी में हमको पता है कि यहाँ 1200 और यहाँ 2400 था, मतलब इन दोनों की आपस में रेशो 1:2 है, ये हमें पता है। मतलब अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 30 होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया बच्चों 30, ये हो गया 35। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 15 से 16 जाते हुए 1 यूनिट का। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 से 35 जाते हुए 5 यूनिट का। तो 1:5 की रेशो, ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब विशाल और ऋषि त्रिपाठी ये बच्चे कह रहे हैं सर इसको 1/9 क्यों लिया आपने? बच्चों यहाँ पे ना ये छोटी सी चीज़ होती है जो आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, याद रखनी है ये चीज़। ठीक है, हर बार कैलकुलेट करोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे कि 11 1/9% है, आप इसको करोगे तो ये 99 + 1 यानी कि 100/9% हो जाएगा। 100/9%, तो 100/9% में परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। तो ये 1/9 आया कि नहीं आया? ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, और ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले, तो रटे हुए होने चाहिए ये तो। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी दोनों आने चाहिए, दोनों की अपनी अच्छी
खूबियां हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। जल्दी से बताएंगे अगला सवाल फटाफट से। देखो भाई, the cost price of T is 50% more than the cost price of P. Find at what price T should be sold to make a profit of 50 by 3%. As I have told you कि मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में ये प्री लेवल का है, तो आप लेवल भी जज कर पा रहे होंगे कि बेशक ये प्रॉफिट एंड लॉस का पर बेस्ड दिया ये, पर ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। तो ये प्री लेवल DI हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये 50/3 जो होता है ये 16.66% होता है, जिसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। आप जानते हैं ये चीज़, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कह रहे हैं जो कॉस्ट प्राइस ऑफ T है वो 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है P से। P का कॉस्ट प्राइस कितना निकाला था? 800। 800 का 50% ज़्यादा यानी कि 1200। 1200 में 1/6 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 200 का प्रॉफिट। तो कितने का बेचना चाहिए? 1400 का। सेकंड्स में बन जाने वाला सवाल है कि नहीं, आप बताओ। सेकंड्स में बन जाने वाला सवाल है या नहीं, आप बताइए। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। P का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पता है कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, 800 आया था। 800 का 50% ज़्यादा यानी कि 800 में 400 ज़्यादा यानी कि 1200, और उस पर हमने 16.66% यानी कि 1/6 का प्रॉफिट चाहिए। इसका 1/6 कितना होता है? 200 होता है। तो 200 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कुल मिला के हम इसको 1400 का बेचेंगे, तब जाके ऐसा होगा। कह रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ Q इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ PRS। बताओ, जल्दी से बताओ। रॉकी T एडिशन थी, मतलब एडिशन एक्स्ट्रा वो T का, कि हाँ अब T की बात हो रही है, उसके साथ कंडीशन लिंक कर दी इन्होंने सारी की सारी। जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ बताएंगे सारे के सारे बच्चे। Cost price of Q is what percentage more or less than the average cost price of PRS। देखो PRS की बात हो रही है। PRS यानी कि यहाँ पे कितनी आई थी वैल्यू? 18,800, यहाँ पे आई थी 2400 और यहाँ पे आई थी 1600। तो बच्चों तुमको ये सीक्वेंस में अगर मैं रख के दिखाऊं कि ये 800, 1600 और 2400 है, तो इनका एवरेज क्या आएगा? इनके देखो, यहाँ भी 800 हो गया, यहाँ भी 800 हो गया, तो बीच वाला नंबर ही एवरेज आएगा। तो मतलब ये 1600 को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, और वो किससे? Q से। Q का कितना है कॉस्ट प्राइस? 1200 है। तो ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है, हमने रेशो निकाल लेते हैं। हमने इसको कैंसिल कर दिया 4 से, 3:4 की रेशो आ गई 400 से कैंसिल करने के बाद। तो ये जो 3 है ये 4 से कितना प्रतिशत कम है? 3 4 से 1 कम है, और 1 4 का कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। बात खत्म। आप बताओ, खुद से बताओ, कितना ईजी सवाल था। एक बार दोबारा देख लेते हैं। PRS की बात हो रही है, यहाँ 800 है, यहाँ पे 2400 है, यहाँ पे 1600 है। इन तीनों का एवरेज आया 1600। इसका प्राइस है 1200,
तो ये 1200 जो है 1600 से कितना प्रतिशत कम है, ये हमने देखना है। तो हमने इनकी रेशियो निकाल ली, 3:4 की रेशियो है। 3 4 से कितना प्रतिशत कम है, 3 4 से 1 कम है, और 1 4 का कितना प्रतिशत है, 25% है, 25%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट की बात हो रही है, अब जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी से करेंगे सारे के सारे बच्चे। बताओ, जल्दी बताओ। हाई लेवल भी करा दूंगा मैं आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पीछे जो ऑप्शन छुप गए हैं आप देख सकते हो, ये लीजिए। अभी प्री आपका पास है ना, इसलिए प्री वाली डीआई ज़्यादा करा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मीन्स वाली भी कराऊंगा, हाई लेवल भी कराऊंगा, निश्चिंत रहो। देखो भाई, आपको क्या दिया गया है कि 15% का डिस्काउंट दिया है, किसके ऊपर, एस के ऊपर। एस का मार्क प्राइस कितना है, 2080। 15% डिस्काउंट दे दूं इसके ऊपर तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका 10% 208 है, 208 प्लस 104 यानी कि 312 का डिस्काउंट दे दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ ए है ना, ये जैसे कि आपको क्या मिल गया, एस का सेलिंग प्राइस मिल गया। कह रहा है ए का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 632 ज़्यादा है, इसमें 632 जोड़ दो। कह रहा है इतना सेलिंग प्राइस है, अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो इतना सेलिंग प्राइस है किसका, ए का। 632 और 312 इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 320 देख पा रहे हो आपकी, 320 आ जाएगा। 2080 और 320 कितना होता है, वो होता है 2400, 2400। अब ये 2400 क्या आया आपके पास, सेलिंग प्राइस आया। किसका सेलिंग प्राइस आया, ए का। ए का सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया, और कह रहे हैं ए वाले केस में ना 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट हुआ है मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच दी। 6 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, 5 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई। तो हमें पता है कि 2000 यहाँ पे ए का कॉस्ट प्राइस है। 2000 अगर ए का कॉस्ट प्राइस है आर का, तो हमें पता है कि उसका 2400 कॉस्ट प्राइस है, तो उसका 2400 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 400 का डिफरेंस आ गया। क्या सभी को समझ में आया, बता तो दीजिए। समझ में आया कि नहीं, बताइए तो सही। एक बार दोबारा बता देता हूं अगर कोई डाउट रहा है तो कहीं पे। एक बार दोबारा देखो, दोबारा से फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एस वाले केस में 15% डिस्काउंट दिया गया है। एस जो है 2080 है, मार्क प्राइस है 2080, इस पे 15% डिस्काउंट दे दूं, इसका 10% 208, 5% 104 यानी कि 312 का डिस्काउंट दे दूं इस पे, तो ये सेलिंग प्राइस बन गया किसका, ये एस का सेलिंग प्राइस बन गया। अगर ए का सेलिंग प्राइस निकालना है ना, 632 बढ़ा दो इसमें, 632 बढ़ा दिया, ये किसका आ गया, ए का सेलिंग प्राइस आ गया। ये कितना आया, 632 माइनस 312, 632 माइनस 312, 320, और ये 2080 है, तो इसका सम क्या है 2400। तो ये ए का सेलिंग प्राइस है, पर ए को तो 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच दी। 6 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 हो गई। 5 यूनिट यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ 400 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 आ गई यहाँ पे वैल्यू, तो ये सीपी आ गया 2000। अगर सीपी आ गया 2000, ए का सीपी है 2000, आर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2400 आया था, शुरू में ही कैलकुलेट किया था। तो 2000 और 2400 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, 400 का होता है। समझ में आया कि नहीं, अब बता तो दो सभी।
चलो ये हमारी डी थी, डी हमने कर ली है। अब इसके बाद कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे। एक कंटेनर में 350 लीटर मिक्सचर है एप्पल जूस का और कैरेट जूस का इस रेशो में। 140 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया और 20 लीटर एक और मिक्सचर डाल दिया जिसमें एप्पल और कैरेट जूस हैं 2:3 की रेशो में, ठीक है। 20 लीटर एक एक्स्ट्रा मिक्सचर डाल दिया। उसके बाद हमने बताना है कि व्हाट इज़ द फाइनल रेशियो ऑफ एप्पल जूस एंड कैरेट। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताना है, रुकना नहीं है। फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक एक ही बच्चा स्पैम कर रहा है बहुत सारे वैसे वो। तो आप करो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी सॉल्व करो। बातें मैं आपकी सारी सुनूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा बच्चों, पर पहले सॉल्व करो आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फटाफट से सॉल्व करो आप। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब इसको कई तरीकों से बनाया जा सकता है, आप कई तरीकों से बना सकते हो। जैसे कि देखो आपके सामने मैं दोनों तरीके रखता हूँ। 350 लीटर इन दोनों का मिक्सचर था, इस रेशो में था। ये रेशो क्या है, 12 और 23 की रेशो है। आप कैंसिल कर दोगे ना तो 12 और 23 की रेशो मिलेगी। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, अच्छी रेशो है वैसे तो, ऐसे ही ले लो तो ज़्यादा फायदा है कि भाई ऐसे ही ले लोगे तो आपको दिख रहा है 70 है टोटल, और 70 ईजिली काट देगा इसको, 5 गुना यूँ आपको पूरा लेना पड़ेगा, उसमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रेक भी कर दोगे तो 35 आ जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। उसके बाद 140 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो बच कितना गया, अगर इसमें से 140 निकाल लिया तो बच गया 210 लीटर, ठीक है जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं देखूं 210 लीटर को अगर मैं ब्रेक करूं 24:46 में तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा। हमें पता है कि ये 70 है, 70 का एक हर एक यूनिट की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 3 गुना, तो यहाँ पे 72 लीटर्स आ गया, और इसका 3 गुना करूंगा तो कितना मिलेगा, 18 + 120 यानी कि 138 लीटर मिल जाएगा। ये है हमारे सामने। अगर ये है हमारे सामने, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं जी 20 लीटर हमने डाल दिया एक और मिक्सचर जिसमें एप्पल जूस और ये हैं 2:3 की रेशो में, तो 8 और 12 लीटर बढ़ जाएगा इसके अंदर। 8 लीटर और 12 लीटर इंक्रीज हो गया है इसमें। तो फाइनल रेशो बता दो आप, यहाँ पे 80 आ गई है, यहाँ पे 150 आ गई है, रेशो कितनी आ गई है, 8:15 की आ गई है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड तो ये है इसका, आप सबने सॉल्व किया, आप सबने सॉल्व किया, 8:15 डायरेक्ट निकल के आ रहा है, डायरेक्ट मिक्सचर के साथ खेलना था। इसके अलावा और क्या कर सकते थे आप, आपको पता है कि यहाँ पे रेशो क्या है, आपने काटा तो 12 और 23 की रेशो आ गई। बाद में आपने क्या डाला है, इसमें 20 लीटर डाला है, क्या डाला है 20 लीटर में, 2:3 रेशो में डाला है। तो यहाँ टोटल कितना है, यहाँ टोटल है 35, यहाँ टोटल कितना है 5 है। पर आपने इनको एक्चुअली किस रेशो में मिक्स करना है, देखो 350 में से 140 निकल गया था, 210 लीटर रह गया था। उसके बाद में जो 2:3 में डाला है वो 20 लीटर डाला है। तो ये जो आप मिक्स कर रहे हो इनको 21:2 की रेशो में मिक्स कर रहे हो, है ये 35:5 की रेशो में, तो इसको 21:2 में कन्वर्ट कर दो। किसी भी एक रेशो को दूसरी रेशो में कन्वर्ट करने से पहले उसको बराबर किया जाता है। 35 और 5 इसको बराबर करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गया। उसके बाद ऊपर कर दो 21 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतना भी करने के बाद अभी भी एक चीज़ और हो सकती है कि जो आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है उसमें कुछ कट रहा है तो काट दो। तो जैसे कि यहाँ से 3 गुना कट रहा था तो काट दिया। तो इफेक्टिवली ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 2 से, ऊपर 3 से करना है, नीचे 2 से, तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऊपर 3 से किया तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 से किया तो कितना आ जाएगा, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 36, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको 69 मिल गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको 4 मिल गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 मिल गया, ठीक है। ये आपके सामने
तो ये आ गया बच्चों 40, ये आ गया 75। आपने 5 से कैंसिल कर दिया, 8 और 15 आ गई रेशो। ऐसे भी बना सकते हो। दोनों मेथड बनाने का यही कारण था कि आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रेज हो, तो दोनों मेथड अपने आप में अच्छे हैं। समझे? इसको बचाओ तो एलिगेशन से भी बना सकते थे, पर एक ही चीज़ को बार बार इतने सारे तरीकों से नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। एक टाइम एंड वर्क का सवाल है। रिकी रोनी काम कर रहे हैं 24-20 दिन में। पीटर की मदद से रोनी कैन डू द वर्क इन 40/3 डेज। ठीक है, ये हमें पता है। अब रिकी पीटर ने काम किया D डेज तक। D डेज के बाद पीटर लीव्स द वर्क एंड रोनी ज्वाइंस, एंड इफ रिकी एंड रोनी टुगेदर वर्क फॉर D डेज देन वर्क गेट्स कंप्लीटेड। देन फाइंड D डेज। व्हाट इज दिस D? D की वैल्यू बता दो भाई इनको, फटाफट से बता दो जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आप फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। जल्दी से करेंगे सारे के सारे बच्चे। जल्दी 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 बताएंगे फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स। देखो, समझो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सारे के सारे बच्चे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 8 दिन कई बच्चे कह रहे हैं आंसर्स है। देखो, हमें पता है कि रिकी और रोनी, ऐसे इनका नाम थोड़ा सा सेम सेम है, तो इसको मैं RI लिख देता हूँ, इसको RO लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो रिकी करता है 24 दिन में काम ख़त्म, रोनी करता है 20 दिन में काम ख़त्म। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पे पीटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पीटर रोनी कैन फिनिश। अगर रोनी और पीटर एक साथ काम करते हैं तो वो काम कर सकते हैं 40/3 डेज में। ठीक है, तो 20, 24 एंड 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 टोटल वर्क है हमारा। 120/24 5 होता है, 120/26 होता है, 120/40/3 कितना होता है? 40 से काटा आपने 3 टाइम्स, 3 और ऊपर चला जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई। तो रिकी करता है 5 यूनिट काम, हमें दिख रहा है रिकी करता है। यहाँ पे अगर मैं अलग से लिख दूँ कि रिकी कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। रोनी कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। पीटर कितना काम करता है? देखो, रोनी और पीटर मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। रोनी करता है 6 यूनिट काम, तो पीटर करेगा 3 यूनिट काम, तभी तो जाके 9 बनेगा। तो ये करता है 3 यूनिट काम। इतना हमें अंदाज़ा है, इतना हमें पता है सर। ठीक है, और टोटल काम कितना है? 120 यूनिट टोटल काम है। तो वही काम हमने इनसे कराना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सबको जो मैंने अभी तक बोली है? तो टोटल काम जो आपने इनसे कराना है वो 120 यूनिट कराना है। ठीक है, ये है। अब उसके बाद बच्चे अलग अलग तरह के आंसर्स निकाल रहे थे, अब सब चेंज कर रहे हैं। देखो, रिकी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले रिकी और पीटर ने काम किया और D डेज तक काम किया। रिकी और पीटर कितना कितना कर देते हैं? रिकी और पीटर 5 + 3 8 यूनिट काम कर देते हैं रिकी पीटर। इन्होंने D डेज तक काम किया, तो इतना काम कर दिया होगा। उसके बाद काम किया, फिर पीटर छोड़ के चला गया, रोनी काम कर रहा है उसके साथ। मतलब रिकी और रोनी काम कर रहे हैं। रिकी और रोनी कितना करते हैं? 5 + 6 11 यूनिट काम। तो D डेज तक किया इन्होंने 11 यूनिट काम, और काम हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, D इंटू D कॉमन ले लिया, 11 + 8 19 इज इक्वल टू 120। D की वैल्यू आ गई 120/19। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज।
नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। बताओ जल्दी से क्या आंसर है, फटाफट से करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। काफी बच्चे अब आए हैं भाई, इतना लेट, इतना लेट कैसे, इतना लेट थोड़ी ना आते होते हैं। अब इस सवाल में भी इतनी देर लगाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज के सेशन का। दो नंबर्स हैं, एक है 14 यूनिट, एक है 22 यूनिट। हमने यूनिट्स में मान लिया इनको। कह रहे हैं जो बड़े वाला नंबर है ना, यानी कि 22 यूनिट, और एवरेज है जो इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का एवरेज क्या होगा। इन दोनों के बीच में यार 8 का गैप है, तो 4 4 दे दो, 4 इसमें से कम कर दो या 4 इसमें बढ़ा दो, तो 18 यूनिट। कह रहे जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो कह रहे हैं कि 8 है, पर ये तो 4 यूनिट है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो छोटे वाला नंबर 28 हो गया। सिंपल सी बात थी यार, इसमें तो करना ही क्या था, इसमें तो करना ही क्या था यार, ये तो बहुत आसान था। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा देखो। दो नंबर्स हैं, एक है 14 यूनिट, एक है 22 यूनिट। कह रहा है जो बड़े वाला नंबर है, मैंने कहा जी ठीक है 22 यूनिट, और इन दोनों का जो एवरेज है, चाहे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐड किया आपको कितना मिला 36/2 यानी कि 18 आ गया। कह रहे सब इन दोनों में बड़े वाला नंबर और इन दोनों का एवरेज, इनका जो डिफरेंस है वो 8 के बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। तो कह रहे छोटे वाला नंबर बता दो, 14 यूनिट की वैल्यू बता दो, मतलब 14 का डबल 28, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सारे के सारे बच्चे, देरी नहीं करनी है, देरी करने से फिर काम खराब हो जाता है। फटाफट से सॉल्व करो सारे के सारे बच्चे। जल्दी 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 फटाफट से करेंगे। सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो क्या ये क्रैश कोर्स भी एक्सटेंड हो सकता है? यार ये कोई कहने की बात है ये, तो बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या काम है? मेरा काम ही यही है आपको पढ़ाना, और मुझे अपना काम बहुत पसंद है, मैं और पढ़ाता जाऊँगा। सुबह 10 बजे आपके लिए मैं लाइव वीक डेज़ में रोज़ाना ही आ रहा हूँ। आप जानते हैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हम रोज़ पढ़ते हैं, बस आप आने वाले तो बनो। आप आते ही नहीं हो, सब बच्चे कहाँ टाइम से आ पाते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। पहली बात तो 2 0 कट रही हैं हर एक केस में, तो 2 0 काट दो, साथ मत लेके चला करो इतने बड़े बड़े नंबर्स। ठीक है, 2 0 कट रही हैं, हमने काट दी। उसके बाद हमें पता है कि दोनों केसेस में 12-12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है। पहले 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट चली, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी, वो भी 12 महीनों के लिए चली, क्योंकि 24 महीनों बाद प्रॉफिट बांटा गया है। 12 महीनों का मतलब होता है 1 साल, तो एक ही लेके चलूंगा मैं तो 16 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई 1 साल के लिए, एक से तो क्या ही मल्टीप्लाई करना। फिर 20 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई 1 साल के लिए, फिर 25 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई 1 साल के लिए, फिर 1 साल बाद इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 से बढ़ा दिया, 20 यूनिट की इन्वेस्टमेंट हुई फिर 1 साल के लिए, बचे हुए 1 साल के लिए, तो फिर भी 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करना। उसके बाद 8 यूनिट की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, फिर उसके बाद 10 यूनिट की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो यहाँ पे हो गई 35 की। मैंने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अल्टीमेटली आ गया मेरे पास 36
48:60, यानी कि 12 से कैंसिल कर दिया, 3:4:5, 3:4:5 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ इन दिस बिजनेस टिम इज अ वर्किंग पार्टनर, टिम एक वर्किंग पार्टनर है और उसको 16% मिलता है टोटल प्रॉफिट का, और जो प्रॉफिट बच जाएगा वो उसी हिसाब से हम बांट देते हैं, जो कंडीशन होती है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हमने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो बात मान लेते हैं। कह रहे प्रॉफिट शेयर बताओ, टिम का टोटल शेयर कितना है। देखो हम ये बात जानते हैं कि 16% तो गया ऑलरेडी टिम के पास, 16% के अलावा कितना गया हमने ये देखना है, ठीक है यही देखना है ना। अच्छा 16% चला गया तो बच कितना गया, 84% बच गया। 84% को अगर मैं 3:4:5 में बांटना चाहूं तो टिम मतलब पहले वाले पर्सन को 3 यूनिट मिलेगा, 3 यूनिट मिलेगा आउट ऑफ 3 + 4 + 5 यानी कि 12, यानी कि यहाँ पे उसको 1/4 मिलेगा, तो इसका 1/4 और दे दो इसको, यानी कि 21% और दे दो इसको। 21% आपने और दे दिया तो ये कुल मिला के 37% चला गया उसके पास। तो 37% किसका, 6000 का, तो 37 × 60 आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1800 + 420 यानी कि 2220 आपका आंसर आ गया। किया था कि नहीं किया था, किया था कि नहीं किया था, आप बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। सभी के सभी स्टूडेंट्स खेलना आना चाहिए सवाल के साथ, तब जाके बात बनेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर सेशन एंड करते हैं। हमारा टाइम वैसे तो हो चुका है 45 मिनट का, पर फटाफट हम ये क्वेश्चन निपटाएंगे अभी जल्दी से, फटाफट से, फटाफट पूरी एनर्जी के साथ। बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक टॉय ट्रेन है जो शिलोंग से चली है जिसकी लेंथ ये है, उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जिसकी लेंथ थी ये #मीटर्स और 25 सेकेंड्स में क्रॉस कर दिया। इट कैन like cross another train of the same length as that of platform with the speed of 26 meter per second in the opposite direction in 0.2 minutes। then बताओ आप फटाफट से कि हैशटैग की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में जो डाउट हुआ है आपका, जो भी डाउट आया पिछले क्वेश्चन में, आप अभी आपके पास वीडियो अवेलेबल होगी, आप दोबारा देखो सॉल्यूशन, कोई नहीं रोक रहा आपको, जितनी बार मर्जी देखो सॉल्यूशन, जितनी बार मर्जी देखो आप। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि करें कि रहने दें, करें कि रहने दें, कुछ बच्चे सोच रहे हैं अभी भी। देखो भाई ध्यान से समझो, अप्रोच मायने रखता है, आपको मैं हर बार यही बात बोलता हूँ। कह रहे एक टॉय ट्रेन है जो शिलोंग में चल रही है और 350 मीटर उसकी लेंथ है, छोड़ो जो लेंथ है बाद की बातें हैं, वो बाद में करेंगे बात। कह रहा है उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया जिसकी लेंथ थी हैशटैग, मतलब कुछ भी हैश का है, हैश की वैल्यू थी इतनी थी, हैश एक वेरिएबल है, एक्स हो सकता था इसकी जगह पे, कुछ भी हो सकता था, 25 सेकंड में क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है इट कैन ऑल्सो क्रॉस, इट कैन क्रॉस किया जा सकता है इसके द्वारा। एक और सिचुएशन की बात कर रहा है कि अनदर ट्रेन को क्रॉस किया, इट कैन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ एज दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। भाई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, एक ट्रेन को क्रॉस करे, दोनों ही केसेस में सम ऑफ लेंथ कवर होता है। ऊपर से जो ट्रेन की लेंथ है वो प्लेटफॉर्म के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस कवर हुआ है। दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस कवर हुआ है, ये किसने नोटिस कर लिया? डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये किसने नोटिस कर लिया? सच सच बताना, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर बच्चों डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जरा एक बार टाइम की रेशियो देखना क्या है। यहां पे 25 सेकेंड्स, यहां पे 0.2 मिनट। 0.2 मिनट का क्या मतलब होता है? 20% ऑफ अ मिनट। 20% ऑफ अ मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स का 20% यानी कि 12 सेकेंड।
तो अगर यहाँ पर हमें पता है कि 25/12 की रेशो है टाइम की, तो स्पीड की कितनी हो जाएगी 12/25 की, 12/25 की रेशो हो जाएगी। और हम जानते हैं कि नीचे है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। मतलब ऊपर अगर 12 की स्पीड होगी तो नीचे 12 प्लस कितना एक्स्ट्रा है, 25 में से 12 कम किया तो 13, तो 12 प्लस 13 की स्पीड होगी। तो मतलब हमारी वाली ट्रेन की जो स्पीड है, हमारी वाली जो टॉय ट्रेन है, टीटी लिख देता हूँ उसको, टॉय ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 12 यूनिट, और जो दूसरी ट्रेन थी उसकी स्पीड है, सेकेंड ट्रेन की स्पीड जो है हमें पता चल गई है, वो है 13 यूनिट। 13 यूनिट अगर 26 मीटर पर सेकेंड के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, तो 12 की वैल्यू होगी 12 गुना 2 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड हो गई वैल्यू। और सिंपल सी बात है यार, 24 की स्पीड से अगर 25 सेकेंड तक डिस्टेंस कवर किया जाए तो कितना कवर किया जाएगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है तो 100/4 करके मल्टीप्लाई कर दो यार, 600 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जिसमें से 350 मीटर ट्रेन की खुद की लेंथ है, तो 250 मीटर उस हैशटैग की, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, तो 250 मीटर आंसर आएगा। किस किस बच्चे ने खेल लिया था ये बता दो मुझे इस सवाल के साथ। दिस क्वेश्चन वॉज अ प्योर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जिसने सही से पकड़ लिया, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उसके लिए तो बहुत आसान है। इसको अभी रिपीट नहीं करूंगा, समय है नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद एक मीटिंग है और उसके बाद फिर 11:30 क्लास भी है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो रिकॉर्डेड वीडियो से आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई मुझसे बेसिक से हाई लेवल कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ना चाहता है तो ये बैच आपका चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल हर एक अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बिठा दिए जाएंगे कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये बैच आपका चल रहा है बच्चों, जो ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। अभी इसकी मिक्सर एलिगेशन की क्लास है 11:30 बजे, बहुत मज़ेदार क्लास होगी। और एक आपको शाम को आपका बैच चल रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन का 4:30 बजे, ये आपको कंबाइंड इसी के बैच के साथ ही मिल जाता होता है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये उसका शेड्यूल है, तो आप देख लो अगर देखना चाहते हो तो। बाकी क्या होता है, ऐसे और प्लेटफॉर्म की तरह अलग अलग बैच के लिए आपको अलग अलग बैच बाय नहीं करना पड़ता। सिंपली एक सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी की, उसमें जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं बैंक एग्जाम में, सभी के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको, प्लस मॉक टेस्ट की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको नॉमिनल सी फीस पे करके। आप आना चाहो तो आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने है। 12 महीने की फीस 6000 रुपये, और अगर आपको फीस ये ज़्यादा लगे तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो। आपकी मर्जी है, वो TT10। ठीक है, अब कौन से बच्चों को कौन सी सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। अगर आप अभी प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करनी है आपने, तो बेस्ट है 12 महीने की सब्सक्रिप्शन। अगर फाइनल ईयर में हो तो 24 महीने की सब्सक्रिप्शन। अगर प्री हो जाता है, मेंस नहीं होता, तो 6 महीने की सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इससे कम का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट चीज, आपको अगर किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन में आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके कजन को किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपने उन्होंने लेनी हो, यूपीएससी की, गेट की, जेई की, किसी की भी, या बैंक की आप ले रहे हो, तो ये कोड हर जगह लगता है TT10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो आप अगर फीस कम कराना चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ना कराना चाहो तो आप पूरी भी पे कर सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। PDF मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में